हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12 के करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, इसने एक ऐसा बॉक्स बना रखा है। इस बॉक्स में सबसे ऊपर जो है वो लिख रखा है 1 और यहां पे 3.50। फिर उसके बाद दूसरा ब्लॉक है, उसमें लिख रखा है 10 और यहां पे लिख रखा है 35.00। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है एक वस्तु का मूल्य 3 रुपए 50 पैसे है, तो 10 वस्तु का मूल्य क्या है। तो सीधी सी बात है, इसमें 10 से गुणा कर रखी है और 35 रुपए आ रहा है। अब हमारे से क्या पूछा उसने, 20 का पूछा है। तो 20 का पूछा है, सीधी सी बात है। देखो 10 का दे रखा है इतना, हमें 20 का निकालना है। तो 10 का कितने गुना है भाई, 2 गुना है ना। तो यहां पे लिख देंगे 10 गुणा 2, यानी इस वाले में हमने 2 से गुणा कर दी, तो इसके पैसे में भी 2 से गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 35, यानी आ जाएगा हमारा 70.00। ठीक है, चाहो तो आप इसको यहां ना लिखकर यहां लिख दो शुरू में 10 गुणा 2। ठीक है, तो 10 गुणा 2 यानी कि 20 हो गया। तो इसका 35 है, 35 को 2 से गुणा कर देंगे तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। ऐसे ही हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरे में भी इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ है। आप ध्यान से देखें, सबसे ऊपर जो है इसने लिख रखा है हमारे पास 1 और यहां पे है 1.25। दूसरे में लिखा हुआ है 10 और लिखा हुआ है 12.50, यानी सीधी सी बात है, इसमें 10 से गुणा कर दी और ये 12.50 आ गया। अब हमें 5 का रेट निकालने को कहा है। देखो 10 का दिया हुआ है, हम इसके हिसाब से फैसला करेंगे। 10 का दिया हुआ है, 5 का पूछ लिया, यानी आधा कर दिया। तो 10 का आधा कर दिया, 10 गुणा 1/2। ऐसे ही हमारे पास जो 12 रुपए 50 पैसे था, इसका भी आप आधा कर दो, 2 से भाग कर दो। तो आ जाएगा 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी आंसर आ गया 6.25। यहां आंसर आ गया 70.00। ठीक है भाई, इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत इजी हैं, आप आराम से कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं हम। इसे व्यवहार गणित कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमसे कहा है इसने एक पाठशाला में 175 मीटर टाट 4 रुपए 25 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदा गया। ठीक है, कुल टाट का मूल्य व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे ऊपर जो है हम लिखते हैं टोटल मूल्य, यानी कि 1 मीटर टाट का मूल्य, 1 मीटर टाट का मूल्य कितना है, 4 रुपए 25 पैसे। अब आप ध्यान से देखेंगे, हमें इसने कहा है 175 मीटर टाट का मूल्य बताना है। 175, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 का निकालेंगे। 100 का कैसे निकलेगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं 1 गुणा 100। सॉरी, इधर नहीं, क्योंकि इस बार जो उसने हमें दे रखा है वो उस तरफ है। तो यहां पे लिखेंगे हम 1 गुणा 100, यानी कि 100 मीटर टाट का मूल्य। तो इसको आप 100 से गुणा कर दोगे, 4.25 है, यहां लिख रहा हूं मैं 4.25 और इसकी 100 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 425। ध्यान से देखिए, हमें चाहिए 175 का, तो पहले हमने इसको 100 से गुणा कर दी। जो इजी होगा उस हिसाब से लेंगे। हमें पता है 10 से गुणा करना, 100 से गुणा करना ज्यादा आसान होता है, बस पॉइंट हट जाएगा, है ना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 100 से गुणा कर दी इसमें, तो 425 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 100 का आधा कर लेंगे। 100 का आधा, 100 का आधा कितना होता है, 50। तो 50 मीटर टाट का मूल्य, तो 425 है, इसे 2 से भाग कर दो क्योंकि आधा निकालना है। तो यह आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 212 रुपए 50 पैसे।
ये 50 मीटर का आ गया। अब कितना रह गया आपका, कितना था आपका 175 का निकालना था, 100 आ गया, 50 आ गया, अब 25 रह गया। ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे 50 का आधा, 25 मीटर टाट का मूल्य। तो ये 212 50, इसको भी आधा कर दो तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये टोटल आ गया हमारा 100, 50 और 25, 175 मीटर टाट का मूल्य। जोड़ दो इन्हें, ये आ गया हमारे पास 5, 5 और 2 7 दशमलव, 6 और 2 8 और 5 13 का 3 का 80 लगा 1, 2 और 2 4 और ये हो गया 4, 5 6 और 1 7, यानी कि 743 रुपए 75 पैसे। तो 175 मीटर टाट का मूल्य आ गया आपका 743 रुपए 75 पैसे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ध्यान से समझें, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 175 का। 175 को हमने सोच लिया कैसे कैसे करना है। सबसे पहले 100 का निकाल लिया, फिर 100 का आधा कर दिया तो 50 का निकल गया, फिर 50 का भी आधा कर दिया तो 25 का निकल गया। इधर से जोड़ दोगे 175 आ जाएगा और इधर से जोड़ दोगे इसका मूल्य आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक 7वां और कर देते हैं हम। सारे एक जैसे हैं, बड़े आराम से आप कर लोगे। 1 लीटर पेट्रोल में 16.50 किलोमीटर का औसत देती है। तो ऐसे ही आप एक बॉक्स बना लेंगे, इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और लिखेंगे क्या सबसे ऊपर, इसने कहा 1 लीटर पेट्रोल में 16.50 किलोमीटर जाती है। 1 लीटर पेट्रोल में औसत कितना पड़ता है, 16.50 किलोमीटर। यानी ध्यान से देखिए, 1 लीटर पेट्रोल में औसत मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 16.50 किलोमीटर कोई वाहन चलता है। हमसे पूछा है 15 लीटर का, तो सीधा हम 15 नहीं निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे 10 लीटर का। 10 लीटर पेट्रोल में औसत, अब 10 कैसे निकलेगा भाई, 1 का दिया हुआ है, 10 से गुणा कर दो। तो इसको हम जैसे ही 10 से गुणा करेंगे ये 165 आ जाएगा, 165 किलोमीटर। आपको पता ही है 10 से गुणा करोगे एक पॉइंट उधर चला जाएगा, 165 आ जाएगा। फिर आपका 5 लीटर का रह गया। 5 लीटर पेट्रोल में औसत, ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 का आधा कर देंगे, यानी 165 का आधा कर देंगे। तो यह आ जाएगा 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। यह आ गया हमारा 82.5 किलोमीटर। बस अब इनको जोड़ दो, यह आ गया 15 लीटर पेट्रोल में औसत कितना है, जोड़ देते हैं इसे, 5.2 और 5 7, 8 6 14 का 4 का 80 लगा 1, 247.5 किलोमीटर। तो यहां लिखेंगे 15 लीटर पेट्रोल में औसत पड़ता है 247.5 किलोमीटर। क्लियर? तो इस तरह से आप इन व्यवहार गणित से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। आप हमेशा ध्यान रखें आपको करना क्या है, पहले जितना भी दिया हुआ है वो तो ऊपर लिख लेंगे, जो निकालना है उसे चेक करें। जैसे इसमें 175 था तो पहले हमने 100 का निकाल लिया, फिर उसका आधा 50 कर दिया, फिर उसका आधा 25 कर दिया, जोड़ दिया 175 हो गया। यहाँ 15 का पूछा था तो पहले हमने 10 का निकाल लिया, 10 से गुणा करके, फिर उसका आधा कर दिया तो 5 का आ गया, दोनों को जोड़ दिया 15 लीटर का आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद है आपकी एक्सरसाइज ये समझ में आ गई है। आप इसे ध्यान से अच्छी तरह समझ के फिर अपनी कॉपी में नोट करेंगे और बीच के क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू।